बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं ग्रीन चिकन। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और इन्हीं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर वाला, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट वाला जो है ये चिकन बनेगा। वैसे तो बहुत सारे लोग तरह तरह की कढ़ाइयाँ खाते रहते हैं, अचार गोश्त वगैरह, तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट रेसिपी है जिसका मकसद यही है कि जो आप रूटीन में घर में खाने बनाते हैं उनको थोड़ा सा एक डिफरेंट टच दिया जाए और उनको ज़्यादा मज़ेदार और थोड़ा सा हट के बनाया जाए। तो इसके बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ्लेवरफुल जो डिश है हमारी वो तैयार होगी। तो इसके लिए डेफिनेटली सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चिकन हमने लिया है। अगर आप 1 किलो का बनाना चाहें तो जितने इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताएंगे उनको आप डबल कर सकते हैं। तो जी 1 किलो के बजाय हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन, और आधा किलो चिकन के साथ बाकी इंग्रेडिएंट जो है वो तो बताएंगे जी। ये कोई तकरीबन आधी गड्डी धनिया है, और इसमें ये देखिए ये इतना सा, बिल्कुल ये इतना सा धनिया है, और मिर्चों का ये पुदीना है, सॉरी पुदीना है। और ये जो है हरी मिर्चें, ये आप अपने हिसाब से कर लें। कुछ हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ होती हैं, पहले आप देख लें कि हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। ये तकरीबन हमने 9 ली हैं आधा किलो के लिए। ये वाली हरी मिर्चें तकरीबन 9 अदद है। उसके बाद ये अदरक लहसुन है, ये 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन है, और 1.5 टीस्पून नमक लिया आधा किलो चिकन के लिए। और इसमें ये 5-6 इलायचियाँ हैं, और 1 प्याली जो है ना दही की है। चलें हम इसको शुरू करते हैं। अब ये ग्राइंडर में जो है ना, अच्छा जी, सबसे पहले जो है ग्राइंडर या ब्लेंडर जो भी आप कहना चाहें, ये ब्लेंडर के अंदर हम डालेंगे तमाम का तमाम जो आपका ग्रीन मसाला है वो, यानी कि ग्रीन चिलीज़, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर ग्राइंडर के अंदर डाल के या ब्लेंडर के अंदर डाल के हम इनको ब्लेंड करें। मिर्चें समटाइम्स जो हैं वो हार्ड होती हैं या रह जाती हैं, तो उनको अगर आप छोटा छोटा कर लें तो इजीली ग्राइंड हो जाती हैं जी। अब इसको ब्लेंड करने के लिए साथ इसके हम 2 से 4 टेबलस्पून दही जो है वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि इजीली ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, इसको हमने ब्लेंड कर लिया बिल्कुल बारीक। अच्छा, पीसते हुए अगर आपको लगे कि दही कम है तो और भी बेशक आप डाल लें। और एक और ख़ास बात कि इसको बिल्कुल आपने लस्सी नहीं बनानी इसकी, बस इसको एक चटनी की शक्ल देनी है कि बिल्कुल पतला पानी भी ना हो जाए, सारा आप दही डाल दें इसके अंदर। तो अब इसको हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब ये सारा ग्रीन मसाला आपने देखें बिल्कुल इसके अंदर कोई कलर नहीं है, नेचुरल धनिए का, पुदीने का, मिर्चों का कलर है, कितना खूबसूरत है। इसको अब हम करेंगे मैरिनेट घंटा डेढ़, और जो बाकी दही था वो भी डाल देंगे। बाकी दही हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर वो ब्लेंड होता तो वो बिल्कुल एक लस्सी की फॉर्म आ जाती, तो वो लस्सी नहीं बनानी हमने। अभी दही जो है इसके साथ इसको मैरिनेट करेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर कोई दावत वगैरह है आपके घर, रात को आपको इस तरह से चिकन को मैरिनेट कर दें, फ्लेम लगा के फ्रिज में रख दें और सुबह बना लें। ये साथ ही अब इसमें हमने लहसुन अदरक भी डाल दिया, यानी सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपका हरा मसाला था, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, दही, और इसके साथ ही हम अब इसमें नमक भी डाल देंगे। लहसुन अदरक को भी आप साथ ही पीस सकते हैं, धनिया, मिर्चें और हाँ वो भी आप, क्योंकि पहले से कुटा हुआ मौजूद था या पिसा हुआ मौजूद था तो इसलिए हमने इसको ब्लेंडर में नहीं डाला। वरना आप सारी चीज़ें एक साथ, नमक भी साथ ही डाल दें तो सारा मसाला एक साथ बन जाएगा, और इसको फिर आप मैरिनेट कर लें। नमक भी मेरे ख्याल में डाल दें तो अच्छा है। इसको आप कम से कम 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें। इसमें कोई गरम मसाला नहीं है, कोई लाल मिर्चें नहीं है, और बहुत सारे लोग जिनको बर्निंग का प्रॉब्लम होता है गरम मसाले से या किसी और वजह से, तेज़ स्पाइसी खानों से, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत हेल्दी। आप देखें इसके अंदर स्पाइसेस तो डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन फ्रेश स्पाइसेस हैं सारे के सारे। हरा मसाला है तो इसके अंदर कोई भी
ख़तरनाक किस्म की मिर्चें, ख़तरनाक किस्म की काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें, कुछ भी नहीं डाला हमने। तो अब हम इसको क्लिंग लगा के, फॉइल लगा के या किसी भी चीज़ से आप इसको ढक के फ्रिज में रख दें और इसको आप कम से कम 2 घंटे मैरिनेट करें। जी व्यूअर्स, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे बाद हमने इसको मैरिनेटेड चिकन को फ्रिज से निकाल लिया और अब सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं इसकी बाकी। एक जो है वो है ग्रीन कार्डमम या हरी इलायची और दूसरा ऑयल जो हम इसके अंदर अराउंड कितना, हाफ कप, आधा कप जो है ना वो डालेंगे। और ये जैसे ही ऑयल इसका गरम होगा उसमें हम इलायची कड़कड़ाएंगे और सारा अपना चिकन डाल देंगे। ये हमने इलायची डाल दी है ऑयल के अंदर, हाफ कप ऑयल के अंदर। आपने देखा 4 से 5 छोटी इलायची है। किलो चिकन हो तो आप 7-8 इलायचियाँ ले लें। तो ये जैसे ही कड़कड़ाएंगे इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। जी अब चिकन को खोल के इसमें से सबसे पहले, वैसे तो और भी इसकी एक तरीका हो सकता है लेकिन सिंपल रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले इसको इलायचियाँ कड़कड़ा ली हमने और इसके साथ आप इसकी जो बोटियाँ मैरिनेटेड हैं ग्रीन मसाले के अंदर वो उठा के सबसे पहले ऑयल में डाल दें। तो ज़रा ख़तरनाक मामला है, चिकन की ये ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ, पहले हम इसको भून लेंगे ताकि भून के इसकी जो गोश्त की जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। जितना ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे तो उतना इसमें अच्छा बनेगा। सारा कमाल इस मैरिनेशन का है। ये देखें, ये मसाला जो है बाकी बच गया। अब पहले जो है हम गोश्त को भूनेंगे और उसके बाद ये मसाला डालेंगे। आप देखें वंस अगेन, जैसे कि हमने कहा था कि आपको बिल्कुल सिंपल रेसिपीज़ हम बताएंगे जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े कि आपके जो भी घर में अवेलेबल चीज़ें हों। आजकल के दौर में आपको पता है महंगाई किस कदर ज़्यादा है, तो बस जो भी अवेलेबल घर में चीज़ें हों, और ये वो चीज़ें हैं कि जो हर घर में होती हैं, यानी धनिया, पुदीना, मिर्चें और दही। तो ये बस बेसिक चीज़ें इसके साथ ही आपने पकाना है। अब आप देखें गोश्त जो है वो पिंक पिंक है। अभी हमने पानी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये गोश्त का भी पानी है और जो मसाला हमने डाला है और दही वो भी है। इसके अंदर आपने इसको तेज़ आंच के ऊपर भूनना है। जी व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन 10 मिनट हमने इसको भूना है गोश्त को मसाले के साथ। तो ये इसका सीन है। देखें गोश्त के ऊपर जो है वो सुर्ख निशान आना शुरू हो गए हैं भुनने के, यानी गोश्त ये देखें आप भुन गया और इसी से सारी इसकी हीक जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो हमने मसाला बचाया था इसका बेसिक मकसद ये है कि जो इसका खूबसूरत सा नेचुरल सा कलर है ये सेफ रहे एंड तक, क्योंकि ये ग्रीन चिकन है तो इसको फिर ग्रीन नज़र भी आना चाहिए। इसके हमने कोई कलर जो है फूड कलर नहीं डाला। फूड कलर से वैसे भी जो है अवॉइड करना चाहिए, जितनी भी ये कलर्स वाली चीज़ें होती हैं इतनी कोई अच्छी नहीं होती। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, अब ये जो सीन है आपने देखा कि हमने मिक्स कर दी दोनों चीज़ें, यानी जो भुना हुआ हमारा गोश्त था उसके अंदर बचा हुआ मसाला डाल दिए। अब इसको हल्की आंच पे गलने के लिए हम रख देंगे। तकरीबन 10-12 मिनट में चिकन, आपको पता भून वाला जो है थोड़ा 10 मिनट इसको हमने भूना है और तकरीबन 10-12-15 मिनट जितने भी हो इसको हल्की आंच के ऊपर हम गलने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जी व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद खोल के देखते हैं कि इसका क्या हाल है। ये देखें आप कि ग्रीन कलर जो है, जो अच्छी बात है वो मौजूद है, काला नहीं हुआ, थोड़ा सा डार्क ज़रूर हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि ये पकते पकते इसका ऑयल जो है वो भी निकल आया। गोश्त हमारा पहले से भुना हुआ था,
कुछ मसाला उसके साथ भून चुका था। बाकी आप देखें कि ये बिल्कुल आपके सामने तैयार है। थोड़ा स्क्रीन के ऊपर धुआं आ रहा था, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे, भूनेंगे और उसके बाद खाने के लिए तैयार है। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इसके अंदर कोई उल्टा सीधा होने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ भी आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाला हमने, टमाटर इसके अंदर नहीं डाले हमने, प्याज इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये आप देखें सिर्फ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, 10-12 से 15 मिनट के अंदर चिकन जो है वो दम पे जब हमने रखा था उसके बाद गल गया। और गलने के बाद हमने इसको भूना है, और भूनने के बाद 3 मिनट 4 मिनट आप इसको भून लें। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है और चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। मसाला जिस तरह से बबल हो रहा है, तो ये मसाला जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है और ये चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आप अपना गोश्त देख लें, जब गोश्त गल जाए उसके बाद आप इसको हाई फ्लेम पे भून लें 4 से 5 मिनट, और उसके बाद फिर ये वाली सिचुएशन जो है वो स्टेज आ जाएगी। तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसको हमने डिश में निकाल लिया। डिश का भी आपको बता दूं, आज ही हमने ख़रीदी थी पूरे 120 रुपए की। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई बहुत एक्सपेंसिव या महंगी चीज़ें हैं वही आप इस्तेमाल करें और उसी से कोई अच्छे रिज़ल्ट आएँ। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं। गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। लेमन जो है, वैसे तो इसके अंदर दही की खटाई मौजूद है, लेकिन अगर आप चाहें इसको इस तरह से सर्व करना तो ये भी किया जा सकता है। देखें जी, हमारा ग्रीन चिकन जो है वो रेडी है। ग्रीन चिकन है, साथ ग्रीन धनिया है और लेमन है। इसको आप चावलों के साथ खा सकते हैं, इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जो भी चीज़ आप पसंद करें उसके साथ खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। कोई बकौल मेरी अम्मी के अनाड़ी आदमी जो है वो भी इसको बना सकता है। कोई बहुत ज़्यादा, सिर्फ आपको भूनने का ख्याल रखना है, इसको पहले भी भूनना है और मसाले के बाद जब लास्ट इसकी स्टेज आएगी उस वक्त भी भूनना है। अच्छे तरीके से बस भुनाई करनी है ताकि चिकन की हीक जो है वो ना हो। बाकी बिल्कुल सिंपल है। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, धनिया, मिर्चें, पुदीना, लेमन आपके सामने ऊपर रखा है, वो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।